हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स प्रेजेंट करते हैं मूवी मुंजिया। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो कि 2024 में रिलीज हुई। IMDb में इसकी रेटिंग 7.3 है। फिल्म की शुरुआत में हमें गोटिया नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे उसकी माँ छड़ी से मार रही होती है क्योंकि गोटिया जिद कर रहा होता है कि वो मुन्नी नाम की लड़की से ही शादी करेगा जो कि उससे उम्र में 6 साल बड़ी होती है और उसका रिश्ता भी कहीं और तय हुआ होता है। गोटिया कहता है कि आप जो मर्जी कर लो, मैं अगले 7 जन्म तक मुन्नी से ही प्यार करता रहूंगा। ये सुनते ही उसकी माँ उसे बाहर ले आती है और कहती है कि आप इसका मुंडन करें। अब एक तरफ गोटिया का मुंडन हो रहा होता है और दूसरी तरफ मुन्नी की शादी। ये देखकर गोटिया मन ही मन बहुत दुखी होता है। रात में गोटिया अपनी बहन को लेकर कहीं जाने लगता है तो उसकी बहन पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब गोटिया कहता है चुतकवाड़ी। तब उसकी बहन जाने से मना कर देती है कि वो बहुत डरावनी जगह है, लेकिन गोटिया जबरदस्ती उसे साथ ले जाता है ये कहकर कि तू डरना, तेरा भाई है ना तेरे साथ। फिर चतुकवाड़ी पहुंचकर गोटिया एक दरख्त के नीचे काला जादू करने लग जाता है और मौका देखते ही गोटिया अपनी बहन की बलि देने लगता है, लेकिन उसकी बहन अपना बचाव करते हुए उसे धक्का दे देती है जिससे गोटिया के सर पर चोट लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद उसके घर वाले वहां पहुंचकर उसकी आखिरी रस्म अदा करते हैं और उसकी अस्थियों को उसी दरख्त के नीचे दबा देते हैं। तब उसकी माँ लोगों से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि तेरा बेटा अपने मुंडन के 10 दिन पूरा होने से पहले ही मर गया है और अगर वो जाग गया तो वो भरम राक्षस बन जाएगा, यानी कि मुंजिया। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें कई साल बाद बिट्टू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे छोटी छोटी चीजों से बहुत डर लगता है। बिट्टू अपनी माँ पम्मी और दादी के साथ रहता था। उसकी माँ एक अच्छा खासा पार्लर चलाती थी और बिट्टू भी उसी में उनकी मदद करता था। अब एक दिन बिट्टू, उसकी माँ और दादी बैठे होते हैं। तब उसकी माँ पम्मी उसे बताती है कि बेला से मिलने आई है। ये सुनकर बिट्टू के चेहरे पर स्माइल आती है क्योंकि बेला उसकी बचपन की दोस्त थी। तभी पम्मी कहती है कि उसके साथ उसका फरंगी दोस्त क्यूबा भी है। ये सुनते ही बिट्टू वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी बेला पीछे से उसे आवाज लगाती है और बिट्टू वहीं डर जाता है। उसे अजीब और गरीब किस्म के ख्याल आते हैं। बेला उससे उसका हाल पूछती है और उसकी फैमिली को कहती है कल मैं अपनी जुम्बा क्लासेस खोल रही हूँ, इसलिए आप सबको कल उसकी इनॉग्रेशन के लिए आना है। अब अगले दिन बिट्टू अपने दोस्त हैरी के साथ जुम्बा क्लासेस की इनॉग्रेशन पे जाता है, जहाँ बेला बिट्टू से पूछती है कि तुझे क्यूबा कैसा लगा। इतनी देर में क्यूबा सबके सामने बेला को प्रपोज कर देता है। अब अगले दिन बिट्टू अपनी माँ और दादी के साथ अपनी चचाजाद बहन रिक्कू की शादी अटेंड करने के लिए गांव जा रहा होता है। रास्ते में बिट्टू की माँ दादी से कहती है कि वैसे बिट्टू का आना जरूरी नहीं था, आपको याद नहीं कि पिछली दफा क्या हुआ था, अब इस गांव में ऐसा क्या हुआ था, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। इसके बाद ये लोग गांव पहुंचते हैं जहाँ रिक्कू उन्हें लेने आती है। घर पे पम्मी और उसके देवर एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, यानी किसी बात पर इन दोनों के दिमाग झगड़ा चल रहा होता है। फिर रिक्कू बिट्टू को लेकर पीठ पर चली जाती है, लेकिन वहाँ बिट्टू चतकवाड़ी को देखकर सकते में पड़ जाता है और उसे अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। ये देखकर रिक्कू बिट्टू को लेकर घर वापस आ जाती है। अब घर पर बिल्लू यानी कि बिट्टू का चाचा अपनी माँ से चतकवाड़ी बेचने के लिए जिद कर रहा होता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो जगह श्रापित है, मैं नहीं बेचने दूंगी। वो कहता है कि अब इस सबका कोई फायदा नहीं है, अब डील फाइनल हो चुकी है और इसी मनहूस जगह की वजह से मेरे भैया की जान गई है। अब ये सुनकर बिट्टू सीधा चतकवाड़ी के लिए निकल पड़ता है जहाँ उसे भरम राक्षस दिखता है जिसे सब लोग मुंजिया कहते हैं। उधर बिट्टू की दादी को जब पता चलता है कि बिट्टू चतकवाड़ी चला गया है तो वो एक संदूक से छड़ी निकालती है और सीधा चतकवाड़ी जाकर छड़ी से उस दरख्त पर मारती है जिसे दरख्त को बहुत दर्द होता है। ज्यादा मारने पर मुंजिया दरख्त से बिट्टू को निकाल कर बाहर फेंक देता है, लेकिन जाने से पहले मुंजिया ने बिट्टू की कमर पर हाथ छाप दिया था। वहाँ से वापसी पे बिट्टू दादी से पूछता है कि आपने मेरे बाबा की डेथ के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। दादी कहती है कि मैं क्या बताती, ये सब मेरी वजह से ही हुआ था। साथ ही दादी ये भी बताती है कि मुंजिया मेरा ही भाई था, यानी कि दादी गोटिया की बहन थी। फिर बिट्टू दादी से कहता है कि अगर वो मुंजिया यहाँ आ गया तो। इस पर दादी कहती है कि वो मुंजिया कभी भी यहाँ नहीं आ सकता। तभी हमें बिट्टू की कमर पर वही हाथ का निशान दिखाया जाता है जो ग्लो कर रहा होता है और मुंजिया दादी के सर पर बैठा होता है और विद इन सेकेंड वो दादी की गर्दन तोड़कर उन्हें मार देता है। ये देखकर बिट्टू बेहोश हो जाता है। अगले दिन दादी की आखिरी रस्मात अदा की जा रही होती हैं,
जहाँ बिल्लू कहता है कि ये लोग पहले मेरे भाई को खा गए और अब मेरी माँ को। ये सुनकर पम्मी बिट्टू को लेकर वापस अपने घर चली जाती है और वो मुंजिया भी उसके साथ आ जाता है। बिट्टू उससे बहुत डरता था और गुमसुम रहता था, जिससे पम्मी को लगता था कि ड्रग्स लेने लग गया है। उधर मुंजिया उसे धमकाया करता था कि जल्द से जल्द मुन्नी को ढूंढ, वरना मैं तेरी माँ को जान से मार डालूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बिट्टू मुन्नी को ढूंढने लग जाता है और इसी वजह से उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं। फिर एक दिन हैरी बिट्टू से मिलता है और पूछता है कि तू ड्रग्स क्यों लेने लग गया है। बिट्टू उसे सारी बात बताता है और रात को जब हैरी और बिट्टू बैठे होते हैं तो वो मुंजिया दोबारा आ जाता है। हैरी मुंजिया को देख तो नहीं सकता था, लेकिन उसकी आवाज सुन सकता था और दोनों कांपने लग जाते हैं। तब भी बिट्टू कहता है कि मुन्नी जरूर मेरे गांव से होगी, इसलिए वो फौरन रिक्कू को फोन लगाता है, मुन्नी के बारे में पूछता है। रिक्कू गांव वालों से पता लगाकर उसे मुन्नी की तस्वीर भेजती है। हैरी तस्वीर देखते हुए कहता है कि भाई ये तो बेला की दादी है। मुंजिया कहता है कि अभी जाओ, फौरन जाओ। फिर ये दोनों बेला के घर जाते हैं, लेकिन बेला की दादी तो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है। ये दोनों बिना बात किए हुए जैसे ही वहाँ से आने लगते हैं तो सामने से बेला बिट्टू को गले लगा लेती है और कहती है कि सॉरी फॉर योर लॉस। फिर ये दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं, जहाँ मुंजिया कहता है कि अब मुझे मुन्नी नहीं बल्कि बेला चाहिए, उसे चितौड़वाड़ी लेकर आओ, मैं वहाँ उसकी बलि दूंगा। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब तो बेला की जान खतरे में होती है। इसके बाद हैरी बिट्टू को एल्विश नाम के एक आदमी के पास लेकर जाता है। वहाँ जाकर उसे सारी चीजों के बारे में बताते हैं, लेकिन बिट्टू को वो आदमी सही नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जैसे बिट्टू मुड़ता है तो एल्विश उसकी कमर पर निशान देखता है और कहता है मुंजिया, तो वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। फिर एल्विश बताता है कि ये बेला को दरख्त के पास शादी करने के लिए बुला रहा है। उसे बेला से शादी करने के लिए एक बकरी में आना पड़ेगा और जैसे ही वो बकरी के अंदर आएगा तो तुम उसे मार डालना। इसके बाद बिट्टू बेला से झूठ कहता है कि हैरी को एक एड शूट करना है तो तुम्हें हमारे साथ हमारे गांव चलना पड़ेगा। बेला मान जाती है। फिर एल्विश समेत ये सब लोग बिट्टू के गांव पहुंचते हैं। वहां जाकर बिट्टू और बेला बीच के पास जाते हैं, जहां बेला बिट्टू को क्यूबा के ब्रेकअप के बारे में बताती है। अभी वो बता ही रही होती है कि तभी क्यूबा बेला के पास आकर उसे पैचअप कर लेता है। वहीं दिन ढल रहा होता है और मुंजिया की एंट्री होती है। बेला को क्यूबा के साथ देखकर मुंजिया को बहुत गुस्सा आता है और वो क्यूबा को घसीटता हुआ जंगल में ले जाता है। फिर हैरी और बिट्टू मुंजिया को समझाते हैं कि फिलहाल हम तुम्हारी शादी बेला से नहीं करा सकते। तभी रिक्कू भी वहां आ जाती है और वो मुंजिया को देख सकती थी, क्योंकि रिक्कू भी उन्हीं के खानदान की थी। बिट्टू रिक्कू को सारा किस्सा सुनाता है और फिर ये सब मिलकर मुंजिया को खत्म करने की तैयारी करने लग जाते हैं। इसके बाद रात में बिट्टू बेला को नारियल पानी की जगह देसी शराब पिलाता है, जिससे बेला नशे में आ जाती है और रात को ये चारों उस दरख्त के पास पहुंचते हैं और एल्विश उन्हें गाइड कर रहा होता है कि पहले आग जलाओ और बकरी के ऊपर अपने खून से जेड का निशान बनाओ। ये करते ही वो मुंजिया बकरी के अंदर आ जाएगा और तभी तुम्हें बकरी को खत्म करना होगा। और हाँ, याद रखना वो निशान किसी और इंसान पर ना लगे, वरना वो उसके अंदर आ जाएगा। ये सब लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन नशे में होने की वजह से बेला बकरी से खेलने लग जाती है और फिर जैसे बिट्टू बकरी को मारने लगता है तो वो मुंजिया बेला में चला जाता है, यानी कि खेलते हुए बेला के हाथ पर वो निशान लग जाता है और अब मुंजिया बेला के अंदर घुसकर इनको तंग करने लग जाता है। ये लोग बकरी को उठाकर घर की तरफ भागने लगते हैं और सारी बात एल्विश को बताते हैं। एल्विश कहता है कि बकरी अपने पास रखना, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं तो मुंजिया भी वहां जाता है। ये देखकर सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। तभी बिट्टू कमरे में जाकर अपनी माँ से कहता है कि मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ, मेरी वजह से पहले दादी और अब बेला की जान खतरे में है। उसकी माँ कहती है कि तुम लूजर नहीं हो, हिम्मत रखो। तभी वहाँ एल्विश आ जाता है और वो बेला के ऊपर एक बबूत फेंकता है, जिसे थोड़ी देर के लिए बेला वहीं रुक जाती है और एल्विश उसके इर्द गिर्द सर्कल बना देता है। जिसके बाद सब लोग उस बकरी को ढूंढने लग जाते हैं और बिट्टू को वो बकरी जंगल में भागते हुए दिखाई देती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब एल्विश बिल्लू से कहता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है और उसी के खून से उस पर जेड का निशान बनाता है और मुंजिया बेला से बिल्लू में ट्रांसफर हो जाता है और वो बेला को वहां से ले जाने लगता है। तब बिट्टू को उसकी दादी नजर आती है, जो कहती है कि तुम जितना भी उससे डरोगे वो उतना ही तुम्हें डराएगा। तब बिट्टू जंगल में अपनी दादी की छड़ी ले जाता है, जहाँ बिल्लू बेला का गला दोबारा होता है। तब बिट्टू उस छड़ी से बिल्लू को मार मार कर उस पर जेड का निशान बनाता है
लेकिन बिल्लू एकदम से दोबारा बिट्टू पर हमला कर देता है। लेकिन तभी बिट्टू अपने खून से जेड का निशान उसी पेड़ पर बना देता है, जिससे मुंजिया उस दरख्त में ट्रांसफर हो जाता है। अब उन दोनों को लग रहा होता है कि वो सेफ हैं, लेकिन तभी मुंजिया उस दरख्त की शाखों को फैलाकर उन पर हमला कर देता है। उसी वक्त बेला की नजर पास पड़े पेट्रोल पर पड़ती है, जिसे वो उस दरख्त पर फेंक देती है और बिट्टू उस दरख्त को आग लगा देता है। यानी कि उन्होंने मुंजिया से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा लिया था। इसके बाद हमें बेला को दिखाया जाता है, जहाँ बिट्टू बेला से अपनी दिल की बात करता है। लेकिन बेला कहती है कि मुझे भी सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए और मैं कोशिश करूंगी कि जल्द यूएसए से वापस आ सकूं। बिल्लू कहता है ठीक है, तुम जाओ, अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा मुंजिया की तरह पीछा नहीं करूंगा। अब उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। बिट्टू आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है कि तभी एक दिन फिर से उसे मुंजिया की आवाज आती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग उस जले हुए दरख्त को काट रहे होते हैं, जिससे वो मुंजिया दोबारा जिंदा हो जाता है, यानी कि जाग जाता है। दोस्तों, इसी सीन के साथ ये मूवी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।